दिल्ली में बढ़ती सर्दी के बीच में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बातें हो रही हैं। बड़े नेताओं को फर्जी केस में फंसाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने अपने हस्ताक्षर अभियान का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी 1 दिसंबर यानी कि कल से मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है कि सूरत में केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहें, जेल से ही सरकार चलाए या फिर इस्तीफा दे। इसको लेकर पार्टी जो है वो हस्ताक्षर अभियान कल से शुरू करने वाली है। मूल सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या जेल से कभी सरकारें चली हैं? जनता का फैसला क्या होगा और क्या ये 24 का आगाज है? दिल्ली की 7 सीटें किसकी होंगी? बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने का जिस तरह से तैयारी और अभियान शुरू हुआ, उसको देखते हुए लोगों के मन में ये प्रश्न पैदा हुआ कि भाई अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए जाते हैं तो फिर सरकार कैसे चलेगी। उसको लेकर के विधायकों के साथ बातचीत किया मुख्यमंत्री जी ने। सभी विधायकों ने कहा कि आप इस्तीफा नहीं देंगे गिरफ्तारी के बाद भी। पार्षदों ने भी कहा, कार्यकर्ताओं ने भी कहा। उन्होंने कहा कि देखो हमें क्या करना है, ये निर्णय जनता के पूछ कर करना लेंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप लोग घर घर जाइए, जो केंद्र सरकार का जो साजिश है, जो उनकी जो षड्यंत्र हैं, उसको जनता को बताइए और जनता से राय लीजिए। उसके लिए कल 1 दिसंबर से ये मैं भी केजरीवाल डोर टू डोर सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जा रहा है, जिसमें 2600 जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ टीम गठित की गई है। ट्रेनिंग का काम पूरा कर लिया गया है और कल से लोग जो है सिग्नेचर बुकलेट लेकर के घर घर जाएंगे, लोगों की ओपिनियन लेंगे कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो भाजपा षड्यंत्र कर रही है उसका जवाब कैसे लोकसभा चुनाव में दिया जाए, इन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। दूसरे चरण में 21 से 24 तारीख तक सभी 250 वार्डों में सभी विधायक पार्षद जो है वहाँ पर जन संवाद का कार्यक्रम करेंगे और उस पर भी चौराहों पे इस बात पे चर्चा की जाएगी और जनता की ओपिनियन ली जाएगी। जनमत संग्रह आप किस पर करा रहे हैं? चोरी के लिए जनमत संग्रह करा रहे हैं तो दिल्ली की जनता आपको जनमत संग्रह करके चोरी करने की अनुमति देगी क्या? आपने जनमत संग्रह करा करके डीटीसी में भी जो घोटाले की बात आई है, जल बोर्ड में घोटाले की बात आई है, अभी भी आप दिल्ली को स्वच्छ जल देने में सक्षम नहीं हुए। आप दिल्ली में जमुना की सफाई करने में सक्षम नहीं हुए। आपने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा, चिल्ला चिल्ला करके कहा कि मैं जमुना को इतना स्वच्छ कर दूंगा कि दूसरी बार जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पिकनिक स्पॉट बनेगा, जमुना में लोग स्नान करेंगे, वहां पर पिकनिक मनाएंगे। तो क्या जो जनमत संग्रह कराकर को दिल्ली की जनता के साथ जो आपने वादा किया उसको पूरा किया क्या? जनमत संग्रह में ये भी बात कहें कि मैंने जनमत संग्रह कर करके पार्टी बनाया लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया, तब न समझा जाए कि केजरीवाल में दम है और अपनी बात स्पष्टता से कहते हैं। पार्टी के तौर पे कोई कार्यक्रम चलाना है तो ठीक है, वो स्वतंत्र है चलाने, लेकिन उनको ये सोच लेना चाहिए कि आप सरकार हैं और इसी जनता ने अपना जनमत दिया है आपको। 2 बार सरकार बनाने का प्रचंड बहुमत दिया है, इसलिए दिया है कि आप दिल्ली में विकास कीजिए। दिल्ली में विकास की तरफ ध्यान देते तो बेहतर होता, लेकिन आप मैं भी केजरीवाल अभियान चला रहे हैं, उससे क्या हासिल हो जाएगा? आपको तो जनता ने स्वीकार किया है, प्रचंड बहुमत दिया है, लेकिन आज छवि क्या बन रही है आपकी? क्यों ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में काम नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और आप ही के नाम लोग ले रहे हैं कि आपका भी उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है। तो बेहतर होता, आप कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं, जनता ने विश्वास किया था आपको कट्टर ईमानदारी पे, आपके नारे पर, लेकिन आपने अपने आप को साबित करना चाहिए था अपने काम से।